प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। और देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं और सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद इस विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बना रही है जिससे महिलाएं गांव की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। बहनों की समूह शक्ति को भी हम नई ताकत के साथ आगे बढ़ाना है। सरकार लगातार वो माहौल, वो स्थितियां बना रही हैं जहां से आप सभी बहनें हमारे गांवों को समृद्धि और संपन्नता से जोड़ सकती हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योग हमेशा से ऐसा क्षेत्र है जहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अनंत संभावनाएं हैं। गांव में भंडारण और कोल्ड चेन की सुविधा शुरू करनी हो, खेती की मशीनें लगानी हो, दूध, फल, सब्जी को बर्बाद होने से रोकने के लिए कोई प्लांट लगाना हो, ऐसे अनेक काम के लिए विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड से मदद लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ये सुविधाएं तैयार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से देश की बहनों ने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया। मास्क बनाने, सैनिटाइजर तैयार करने और जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने और लोगों को जागरूक करके स्व सहायता समूहों ने सराहनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले उनकी सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों की बहुत मदद की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ावा देने वाले महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों और संसाधन समुदाय के लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने 4 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों की आर्थिक मदद के लिए 1625 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत की। विधायक सौरभ सिंह ने बताया कि आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के साथ भी संवाद किया। उन योजनाओं का आज पूरे भारत में संवाद सारी नारी शक्ति के साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी के तहत हमारे जिले के जो महिलाएं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो आगे जाके स्व सहायता समूहों को ट्रेनिंग देंगे, उनका एक कॉन्फ्रेंस था। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा उद्बोधन हुआ, बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की उन्नति और सफलता समेत छोटी जोत वाली खेती से पैदा होने वाली आजीविका पर एक किताब भी जारी की।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इससे पहले राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को कोरोना काल में राज्यपाल की रचनात्मक भूमिका पुस्तक भेंट की। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से छत्तीसगढ़ में वर्षा और कृषि की स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, 5वीं अनुसूची, परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों पर चर्चा की है। सुश्री उइके ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या गंभीर है। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का भी अनुरोध किया। राज्यपाल ने जनजातियों को भूमि विक्रय में होने वाली समस्याओं से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया और समस्या के समाधान करने की आवश्यकता जताई। सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन सुधारों के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजे जा चुके हैं। जनजातीय विभाग द्वारा विधेयक प्रस्तुतिकरण और पारित कराना शेष है। राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का भी अनुरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर व्यक्तिगत और संगठन श्रेणी में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए हैं। पुरस्कार में पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए तथा संगठन को पदक और प्रमाण पत्र के साथ 3 लाख रुपए दिए गए हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उत्कर्ष और उनकी टीम को फलों पर कीट अवरोधी कवच लगाने के सरलीकृत और स्वचालित उपकरण के लिए स्वॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। सरलीकृत एवं स्वचालित उपकरण के प्रयास हेतु सॉल्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री उत्कर्ष। उल्लेखनीय है कि युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने पिछले वर्ष दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के सहयोग से ग्रामीण, उपनगरीय और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए स्वयंसेवी उद्यम विकास चुनौती की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में उद्यमों और नवाचारों को बढ़ावा देना है। पूरे देश से लगभग 850 युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के कई चरणों के बाद छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से 10 विजेताओं को चुना गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ 36 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,88,000 है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। देश में अब तक 3 करोड़ 12,60,000 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.45% है, जो अब तक की सबसे उच्चतम दर है। पिछले 17 दिनों से साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.23% है और दैनिक पॉजिटिविटी दर 3% से कम 1.94% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की दर घट गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.19% है। कल प्रदेश में 83 कोरोना संक्रमित नए मरीज पाए गए हैं। प्रदेश की रिकवरी दर अभी 98.46% है। प्रदेश में कुल 10,02,000 कोरोना संक्रमित लोगों में से 9,87,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 1,500 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशंस में चल रहा है। इस बीच कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1,31,17,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,04,49,000 से अधिक पहली डोज और 26,67,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल हैं। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय युवा कार्यक्रम और युवा खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिला स्तरीय दौड़ और जिले के 75 गांवों में नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस,
स्वयंसेवकों और युवा क्लब पदाधिकारियों द्वारा दौड़ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन 13 अगस्त को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्चुअल माध्यम से करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों में 1,56,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। और एनएसएस के लोग मिलकर छत्तीसगढ़ में हम 2800 जिले में एक फ्रीडम रन का दौड़ का आयोजन कर रहे हैं और उन जिलों के 75 गांवों को भी चिन्हित किया है जहां 75 युवा उसमें दौड़ेंगे। यानी पूरे राज्य में 1,56,000 लोग दौड़ेंगे और इसमें हम जो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े लोग हैं उनको आमंत्रित करके उनके साथ युवाओं का इंटरेक्शन भी कराएंगे और ये हर जिले में होगा। और इसमें जनप्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, जो ब्यूरोक्रेट हैं और सेना के लोग हैं, उन सबको जोड़कर और सभी जनों को, और जो भी हमारे 1,56,000 वॉलंटियर है वो 20-20 परिवारों के साथ में आज़ादी के बारे में जो भी बातें निकलेगी, जो जानेंगे, उसको शेयर करेंगे। छत्तीसगढ़ में जन भागीदारी से जन आंदोलन थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय छत्तीसगढ़ की इकाइयां, एनएसएस, एनसीसी, युवा कल्याण, भारत स्काउट और गाइड संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक कालखंड को जीवंत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में आजादी के असंख्य संघर्ष और बलिदानों की गाथा सुनाए बिना अमृत महोत्सव की कल्पना नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में भी कितने ही पुण्य तीर्थ और कितने ही पवित्र केंद्र आजादी के रंगों से सराबोर हैं। स्वतंत्रता संग्राम की बात छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्त शहीद वीर नारायण सिंह की अमर कहानी के बिना अधूरी होगी। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। इतिहासकारों के मुताबिक वीर नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार थे। महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म वर्ष 1795 में सोनाखान के जमींदार परिवार रामसाय के घर में हुआ था। वे बिंजवार आदिवासी समूह से थे। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें वीर की उपाधि दी थी। वर्ष 1856 के भयानक अकाल के दौरान उन्होंने गरीबों को भूख से बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। अंग्रेजों के गोदाम से अनाज लूटकर उन्होंने गरीबों को बंटवा दिया। उनके इस कदम को लेकर ब्रिटिश सरकार ने काफी नाराजगी जताई। 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी पर लटका दिया था। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। सोनाखान में उनके परिवार की 7वीं पीढ़ी के लोग आज भी उनसे जुड़े किस्से काफी गर्व के साथ सुनाते हैं। टैक्स या टकोली नहीं देते थे, तो इससे अंग्रेज सरकार इनके प्रति खफा थी और इनको पकड़ने का बहाना खोज रहा था। इसी बीच में 1856 में जब यहाँ भीषण अकाल पड़ा इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, तो वीर नारायण सिंह जी ने अपने रैयत में जो भी अपना धान वगैरह था ये सब अपने प्रजाओं में बांट दिए। उसके बाद जब इन्होंने बाहर से भी उधार में, बाढ़ी में, ब्याज में लाना शुरू किया, इस दरमियान कसडोल के एक व्यापारी थे माखन करके, इनसे भी इन्होंने अनुरोध किया तो ये देने से इनकार कर दिए बाढ़ी में धान। तो ये अपने प्रजाओं को ले जा करके जबरन उनके कोठी फोड़वाए और बंटवा दिए। तो वो अपना लिखित शिकायत नागपुर कमिश्नर से किया और इन्होंने फिर इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के 10 महीना 4 दिन के बाद इन्होंने जेल में सुरंग बना के अपने सहयोगियों के सहयोग से वहाँ से भागने में सफल हुए और 1857 के क्रांति में इन्होंने पुनः फिर यहाँ सोनाखान से अपने 500 सैनिकों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेजों ने सोनाखान में जब आए, दिसंबर का महीना था, और ये सोनाखान गांव में आग लगा दिए। यहाँ का पूरा चल अचल संपत्ति सब इन्होंने जब्त कर लिया। 2 दिसंबर को वीर नारायण सिंह जी कुर्रूपाट
से नीचे उतर करके अपना आत्मसमर्पण किया। इनको ले जा करके रायपुर में इनके ऊपर देशद्रोह का अभियोग चलाया गया और 10 दिसंबर को इनको फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दे दी गई। शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 130वीं बरसी पर सन 1987 में भारत सरकार ने स्टैंप भी जारी किया। वहीं रायपुर में बना देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।